अभी हालिया दिनों में जिस शख्स ने वो एक पाकिस्तान के ख़िलाफ़ तहरीक चलाई थी और कहा था कि दो कौमी नज़रिया ख़त्म हो चुका और वो बहर हिंद में गर्क हो गया, आज आप देखिए कि वहाँ पर जो उसके वहाँ पर स्टैचूज़ थे उनके साथ क्या हुआ। मैं उसमें ज़्यादा नहीं जाना चाहता। अंग्रेज़ी में एक मकूला है, व्हाट गोज़ अराउंड कम्स अराउंड। मैं समझता हूँ कि इससे हमें यानी जिसने पाकिस्तान को तकसीम करने के लिए किया, आज उनके साथ वहाँ पर क्या हो रहा है, मैं समझता हूँ कि ये भी हमारे लिए किसी सबक से कम नहीं। जिस शख्स ने पाकिस्तान को तकसीम किया उसके मुजस्समों के साथ बांग्लादेश में क्या हुआ। मशरकी पाकिस्तान हमारा हिस्सा था जो बदकिस्मती से जुदा हो गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी यूथ कन्वेंशन से खिताब, कहा तकसीम ने पाकिस्तान को बहुत नुकसान पहुंचाया। आज मुल्क को तकसीम की नहीं यकजहती की ज़रूरत है। गुज़िश्ता चंद साल में गलतियों की वजह से दहशतगर्दी मुल्क में वापस आई। महसूलात और बरामदात में इजाफे का चैलेंज दरपेश है। आइन पाकिस्तान की कौमी वहदत का निशान है जिस पर कोई इख्तिलाफ नहीं। यूथ कन्वेंशन में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की भी शिरकत। वज़ीर आज़म ने कहा कि सिपह सालार के साथ यकजान दो कालिब होकर पाकिस्तान के लिए काम करेंगे। मैं आज अगर पाकिस्तान का खादिम हूँ तो पाकिस्तान आर्मी का जो सिपह सलार मौजूद हैं, यकीन करें कि यकजा दो कालिब होकर सिर्फ पाकिस्तान के अजीम मकसद के लिए हम काम कर रहे हैं। बिल्कुल। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई का इंटर पार्टी इलेक्शन तस्लीम नहीं किया। चेयरमैन पीटीआई का खाना खाली। रजिस्टर्ड सियासी जमातों की अपडेटेड फहरिस्त जारी कर दी। अवामी नेशनल पार्टी के इंटर पार्टी इलेक्शन में एमएल वली खान के मरकजी सदर बनने के बावजूद असफंदियार वली खान का नाम अब भी बतौर पार्टी सदर मौजूद। फहरिस्त में सदर आसिफ जरदारी का नाम बतौर सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस मौजूद है। नवाज शरीफ का नाम बतौर सदर मुस्लिम लीग नून। जमात इस्लामी का अमीर हाफिज नईमुर रहमान का नाम बतौर पार्टी सरबरा और महमूद खान का नाम बतौर चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस अपडेट कर दिया गया। 167 रजिस्टर्ड जमातों में पाक सरजमीन पार्टी और GDA भी शामिल। इलेक्शन कमीशन में पीटीआई के इंटर पार्टी इलेक्शन का केस ज़ेर इल्तिवा है। बानी पीटीआई ने जेलर रिटायर्ड फैज हमीद के ओपन ट्रायल का मुतालबा कर दिया। अडियाला जेल में सहाफ़ी से गुफ्तगू में कहा कि फैज हमीद का ओपन ट्रायल किया जाए, मीडिया को इस ट्रायल की कवरेज की इजाज़त दी जाए। बानी पीटीआई का ये भी कहना था कि ओपन ट्रायल से मुल्क का फ़ायदा होगा और पाकिस्तान तरक्की करेगा। 2 रोज़ पहले बानी पीटीआई ने कहा था कि जनरल फैज का सारा ड्रामा उन्हें मिलिट्री कोर्ट्स की तरफ ले जाने के लिए रचाया जा रहा है। उन्हें लगता है कि जनरल फैज को वादा माफ गवाह बनाकर और कोई बयान दिलवाकर उन्हें यानी बानी पीटीआई को मिलिट्री कोर्ट ले जाया जाएगा, क्योंकि उनके बाकी सारे केसेस फारिग हो चुके हैं। बानी पीटीआई के मुतालबे पर सिक्योरिटी ज़राए का रद्द-ए-अमल। कहा किसी को ये बताने का हक नहीं कि फैज़ हमीद का ट्रायल ओपन कोर्ट में होगा या नहीं। अगर बानी चेयरमैन का ट्रायल हुआ तो तसल्ली रखें, ओपन ही होगा। सारी दुनिया को पता चलेगा बानी चेयरमैन क्या करते रहे और करवाते रहे। 12 अगस्त को पाक फौज ने लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद को तहवील में लेकर कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू करने का ऐलान किया था। ISPR के मुताबिक फैज़ हमीद के खिलाफ पाकिस्तान आर्मी एक्ट की दफात के तहत मुनासिब इंज़बाती कार्रवाई का आगाज़ किया गया। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर निजी हाउसिंग सोसाइटी के मामले पर कोर्ट ऑफ इंक्वायरी शुरू की गई। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर ने बानी पीटीआई के फैज़ हमीद के ओपन ट्रायल के मुतालबे को फौज के मामलात में मुदाखलत करार दे दिया। कहा फैज़ हमीद के दिफा में बयान देने वाला 190 मिलियन पाउंड के केस का जवाब दे। बानी पीटीआई फैज़ हमीद को कभी असासा, कभी हीरो और कभी जीरो कहते हैं। लगता है कि वो जहनी परेशानी का शिकार हैं। पंजाब अल्लाह ताला के फजलो करम से हर चीज़ में लीड ले रहा है। लोगों की दौड़ें लगी हुई हैं पंजाब को देख के। मैं 16 घंटे कम से कम रोज़ काम करती हूँ नॉन स्टॉप। ना मैं खुद आराम से बैठती हूँ ना मैं इनको आराम से बैठने देती हूँ। पंजाब में सस्ती बिजली के बाद अपना घर अपनी छत स्कीम का ऐलान। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा है
पंजाब हर चीज़ में क़यादत कर रहा है। पंजाब को देखकर लोगों की दौड़ें लगी हुई हैं। नवाज शरीफ ने अपने दौर में हारियों को ज़मीन दी, अब वो पंजाब में बेघर अफराद को या तो बने बनाए घर देंगी या फिर उन्हें घर बनाने के लिए आसान अक़सात पर कर्ज देंगी। मरीम नवाज ने कहा जिनके पास ज़मीन का टुकड़ा है उन्हें बिला सूद कर्ज देंगे। 15 लाख रुपए तक कर्ज 7 साल में अदा करना होगा। ज़्यादा से ज़्यादा किस्त 14,000 रुपये होगी। इस स्कीम का सबसे ज़्यादा इंतजार नवाज शरीफ को था। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि थर की बिजली सिंध में इस्तेमाल नहीं होती, सीधी नेशनल ग्रिड से फैसलाबाद जाती है। थर में सिंध हुकूमत की 2 बिलियन रुपए की सरमायाकारी का फायदा पूरे मुल्क को हो रहा है। लाहौर के सहाफ़ियों से गुफ्तगू में वज़ीर आला सिंध का कहना था कि थर में मौजूद कोयले से पूरे मुल्क की बिजली पैदा कर सकते हैं। 10 साल पहले कहा था कि रिन्यूएबल एनर्जी में सरमायाकारी करें, आज उनकी बात सही साबित हो रही है। सिंध और पंजाब के रहनुमाओं के दरमियान जारी बयानबाजी और सियासी कशमकश। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बिलावल भुट्टो को कल रात खाने पर बुला लिया। ज़राए का कहना है कि मुलाकात में पीपल्स पार्टी को पंजाब में तयशुदा मामलात में नज़रअंदाज करने पर बात होगी। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी से भी मुलाकात करेंगे। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड में पाकिस्तान का मामला रवा माह नहीं, अगले माह आएगा। वजीर खजाना ने तस्दीक कर दी। सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना के इजलास में बताया कि सितंबर के एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास में पाकिस्तान का केस आने की उम्मीद है। IMF की शराइत है, अक्टूबर से पहले डिपॉजिट प्रोटेक्शन तरमीमी बिल मंजूर किया जाना जरूरी है। वजारत खजाना के ज़राए का कहना है कि दोस्त ममालिक से $12 अरब कर्ज बर वक्त रोल ओवर न होने की वजह से नए कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी अगले माह तक मौखर कर दी गई। IMF ने एक्सटर्नल फाइनेंसिंग की यकीन दहानियों की शर्त लगा रखी है। पाकिस्तान के पास सऊदी अरब के $5 अरब, चीन के $4 अरब और UAE के $3 अरब डिपॉजिट हैं। आवाम को बताया जाए इंटरनेट सर्विस क्यों मुतासर है, फायरवॉल लगी है या नहीं। कायमा कमेटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में चेयरमैन PTA पर सवालात की बौछार। चेयरमैन PTA मेजर जनरल रिटायर्ड हफीजुर रहमान ने जवाब दिया, मार्च 2019 में फायरवॉल का निज़ाम मंजूर हुआ, सिस्टम की अपग्रेडेशन शुरू की। अक्टूबर 2020 में खत निकला कि इस पर अमल दरामद किया जाए। हमारे यहाँ इसे वेब मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, आपको यह भी बताना चाहिए कि साबिक वज़ीर आज़म ने फायरवॉल लगाने से इनकार किया। चेयरमैन PTA ने कहा, यह सिस्टम आपके दौरे हुकूमत में ही लाया गया था। PTA वफाकी काबीना की हिदायत पर अमल दरामद का पाबंद है। मुकम्मल वजाहत वफाकी हुकूमत दे सकती है। कमेटी इजलास में उमर अयूब और लीगी रुकन जुल्फ़िकार भट्टी के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला। जुल्फ़िकार भट्टी ने कहा, आपकी हुकूमत ने खुद फायरवॉल लगाने की इजाज़त दी, अब आप एजेंसीज पर इल्ज़ामात लगा रहे हैं। कमेटी इजलास के बाद चेयरमैन PTA ने गुफ्तगू में कहा कि यह सिस्टम ग्रे ट्रैफिक को कंट्रोल करता है। सिस्टम के जरिए हुकूमत और अदलिया के हुक्म पर सोशल मीडिया पर किसी मवाद को ब्लॉक किया जा सकता है। प्रोपेगेंडा ख़त्म नहीं किया जा सकता। सोशल मीडिया पर जजेस और वज़ीर आज़म के खिलाफ मीम्स चल रही हैं। अगर ऐसे मैनेज होता तो हम बंद कर देते। VPN के बेतहाशा इस्तेमाल, ज़ेरे समुंदर केबल कट जाने, साइबर अटैक और इंटरनेट कंपनी की गलत तरबियत के बायस पाकिस्तान में इंटरनेट की रफ्तार सुस्त हुई। इंटरनेट बंदिश के खिलाफ दरख्वास्त पर PTA ने लाहौर हाई कोर्ट में जवाब जमा करा दिया। PTA के वकील ने ज़ेरे समुंदर केबल कट जाने के अलावा एक इंटरनेट कंपनी की गलत तरबियत को 31 जुलाई की दोपहर स्पीड कम होने की वजह करार दिया। कहा, मुतालिका इंटरनेट कंपनी के खिलाफ सख्त एक्शन लिया है। 15 अगस्त को इंडियन नेशनल डे पर भी साइबर अटैक हुआ, जिससे इंटरनेट की रफ्तार कम हुई। दूसरी जानिब पेशावर हाई कोर्ट में इंटरनेट की सुस्त रफ्तार सर्विस के खिलाफ दायर दरखास्त पर PTA और वफाकी सेक्रेटरी IT को नोटिस जारी। ईरान में ज़ायरीन की बस को हादसे में जा बहक अफराद की तादाद 35 हो गई। 16 अफराद की हालत तशवीशनाक। यज़्द के अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज। बस में 51 अफराद सवार थे। हादसे की CCTV वीडियो सामने आ गई। जाम बहक होने वाले बेशतर अफराद का ताल्लुक लाड़काना, खैरपुर और कश्मीर से है। डिप्टी कमिश्नर लाड़काना का कहना है कि तमाम मुसाफिर लाड़काना के एक टूर ऑपरेटर के जरिए ईरान गए थे।
हादसे के बाद से टूर ऑपरेटर का दफ्तर बंद है। लवाहकीन का हुकूमत से लाशों और जख्मियों को फौरी तौर पर पाकिस्तान लाने का मुतालबा। ईरान में पाकिस्तान के सफ़ीर मुदस्सिर टीपू की मैयतें जल्द अज जल्द वतन वापस पहुँचाने की यकीन दहानी। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि हादसे की वजह बस की ओवर स्पीडिंग और ब्रेक फेल होना था। ओवर स्पीडिंग की वजह से बस एक स्कूल की दीवार से टकरा गई। सदर आसिफ जरदारी का वाक़े पर इज़हार अफसोस। वज़ारत ख़ारजा को मैयतें पाकिस्तान लाने और ज़ख्मियों को इमदाद पहुँचाने की हिदायत। कारसाज रोड हादसे में मुलविस मुलजिमा से तफ्तीश मुकम्मल हो गई। रिमांड की जरूरत नहीं। अदालत ने सरकारी वकील के बयान पर पुलिस के 7 रोजा रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। मुलजिमा को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी। अदालत के मुताबिक सरकारी वकील ने तफ्तीश मुकम्मल होने का बताया। सरकारी वकील की इस्तदा पर मुलजिमा को जेल भेज दिया गया। आइंदा समात पर तफ्तीशी अफसर को चालान पेश करने का हुक्म। दूसरी जानिब जिन्ना अस्पताल के शोबा नफ्सियात के सरबराह की मुलजिमा से मुतालिक मेडिकल रिपोर्ट सामने आ गई। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक मुलजिमा की दिमागी हालत बिल्कुल ठीक है। 19 अगस्त को जब मरीजा को अस्पताल लाया गया तो हालत ठीक नहीं थी। मुलजिमा के अहले खाना ने बताया कि वो जहनी मरीज है, मगर इस हवाले से कोई रिकॉर्ड पेश न कर सके। कारसाज हादसे की एक और CCTV वीडियो सामने आ गई। फुटेज में हादसे का शिकार बाप बेटी मोटरसाइकिल पर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। बरतानिया में ये फेक न्यूज़ के जरिए फसादात के इल्ज़ाम में गिरफ्तार मुलजिम फरहान आसिफ का 1 दिन का जिस्मानी रिमांड। DIG ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट इमरान किश्वर का कहना है कि फरहान आसिफ फ्रीलांसर है जो वेब पर काम करता है। इसकी टारगेटेड व्यूअरशिप UK यूरोप की है। मुलजिम की फेक न्यूज़ के बायस पुरतशद्दुद वाक़यात रोनुमा हुए। फरहान आसिफ के खिलाफ मुकदमा पेका एक्ट की दफ़ा 9 और 10A के तहत दर्ज किया गया है। FIR के मुताबिक मुलजिम ने एक्स अकाउंट पर इंग्लैंड में चाकू जनी के वाक़े की तस्वीर शेयर की। 17 साला अली अल शिकाती को वाक़े का जिम्मेदार करार दिया। झूठे दावे की वजह से बरतानिया में फसादात फूट पड़े। पिंडी टेस्ट के पहले दिन पाकिस्तान की बैटिंग लाइन लड़खड़ा गई। 16 रन पर 3 खिलाड़ी आउट हो गए। अब्दुल्ला शफीक 2, कप्तान शान मसूद 6 और बाबर आजम बगैर खाता खोले ही पेविलियन लौट गए। साइम अयूब और सऊद शकील ने टीम को संभाला। पाकिस्तान ने अब तक 4 विकेट्स के नुकसान पर 138 रन बना लिए हैं। इस्लामाबाद के ज़िला इंतज़ामिया ने तरनोल में कल होने वाले तहरीक इंसाफ के जलसे का NOC मनसूख कर दिया। एलावे में कहा गया है कि NOC मनसूखी का फैसला डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटी की रिपोर्ट पर किया गया। बांग्लादेश क्रिकेट टीम इस्लामाबाद में है। शदीद सिक्योरिटी तहफ़्फ़ुज़ात है। इजाज़त मनसूख होने के बावजूद PTI का हर सूरत जलसा करने का ऐलान। तहरीक इंसाफ के जलसे से मुतालिक लाहौर हाई कोर्ट में भी दरख्वास्त की समाअत। अदालत ने इंतज़ामिया को गैर कानूनी गिरफ्तारियाँ रोकने और हरासा करने से रोकने का हुक्म देते हुए दरख्वास्त निपटा दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की स्मगलिंग के खात्मे के लिए तमाम इदारों को कोशिशें तेज़ करने की हिदायत। स्मगलिंग की रोकथाम से मुतालिक जायजा इजलास में कहा कि स्मगलिंग में मुलविस अफराद को पाकिस्तान की मईशत को नुकसान नहीं पहुँचाने देंगे। स्मगलिंग की रोकथाम के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल यकीनी बनाया जाए। स्मगलर्स, उनके सहूलतकारों और ट्रांसपोर्टर्स की स्मगलिंग में इस्तेमाल गाड़ियाँ जब्त करके कार्रवाई की जाए। खुशाइंद है कि मुतालिका इदारों की कार्रवाइयों के नतीजे में स्मगलिंग में कमी हुई है।